प्रिय विद्यार्थियों, ठोस अवस्था में हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे थे त्रिविम जालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस। तो हमने कहा था कि 4 प्रकार के त्रिविम जालक होते हैं: सरल जालक, बेस केंद्रित जालक, काय केंद्रित जालक और फलक केंद्रित जालक। हमने सरल जालक के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये कहा था कि उसकी इकाई सेल में कणों की संख्या वास्तव में एक ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बेस केंद्रीय जालक, बेस सेंटर्ड लैटिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे जालक जिनमें अवयवी कण इकाई कोष्ठिका या यूनिट सेल के कोणों के अतिरिक्त 2 समानांतर फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, ऐसे जालकों को क्या कहते हैं? बेस या आधार केंद्रित जालक। अब इसमें कणों की संख्या की गणना करें अपन, तो इसमें देखेंगे कि एकक कोष्ठिका में जो कोनों पर कण हैं वो 8 कण हैं और उनका एक इकाई सेल में 8वां हिस्सा काम में आता है, इसलिए 1/8 × 8 = 1। प्लस हम ये कहेंगे कि जो समानांतर फलकों के केंद्र में कण हैं वो 2 एकक कोष्ठिकाओं में सम्मिलित होते हैं। तो 2 एकक कोष्ठिकाओं में सम्मिलित होंगे तो एक एकक कोष्ठिका में उसका योगदान होगा हाफ, तो हाफ × 2 = 1। तो कुल मिलाकर के 1 + 1 = 2। तो एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या होगी 2। बात करें काय केंद्रित जालक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या लैटिस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोणों के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी स्थित होगा। एक कण कहाँ स्थित होगा? केंद्र में। ऐसे जालकों को काय केंद्रित जालक या अंतः केंद्रित जालक कहा जाता है। अब यहाँ पर हम कणों की गणना करें तो एकक कोष्ठिका में जो कोने वाले कण हैं, पुनः हम बात कहेंगे कि 8 कण हैं और उनका योगदान है 1/8, तो 8 × 1/8। इसी के साथ हम कहते हैं केंद्र में जो कण है उसका योगदान केवल उसी एकक कोष्ठिका में होता है, इसलिए +1 करके ये कहेंगे कि एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या 2 होगी। इसे पता चल रहा है कि आधार केंद्रित जालक और काय केंद्रित जालक दोनों में कणों की संख्या समान होती है, जो कि 2 होती है। ओके, बात करें फलक केंद्रित जालक, फेस सेंटर्ड लैटिस। नाम से पता चल रहा है कि वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोणों को अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। फलक केंद्रित इसलिए नाम पड़ा है, ऐसे जालकों को फलक केंद्रित जालक कहते हैं। तो इस प्रकार अगर अपन एक इकाई सेल को अलग से देखें तो इसमें कुल कण 14 होंगे, 8 तो कोणों पर और 6 फलकों के केंद्र में, क्योंकि घन के कितने फलक होते हैं? 6। लेकिन अब हम इनका वास्तविक कणों कितने हैं वो देखें तो कोने के कणों का योगदान होगा 8 × 1/8 प्लस फलक के कणों का योगदान होगा 6 × 1/2, तो 1 + 3 = 4। क्योंकि फलक के केंद्र पर जो कण स्थित है वह 2 इकाई सेल में योगदान करता है, तो इसका मतलब वो 1 इकाई सेल में इसका योगदान हाफ होगा। क्लियर? अब हम ये कहेंगे कि ऊपर सारणी देखो कि क्रिस्टल समूह कितने प्रकार के होते हैं और उनसे कितने प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं। तो क्रिस्टल समूह 7 प्रकार के होते हैं: घनीय, चतुष्कोणीय, समचतुर्भुजी, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, षटकोणीय और त्रिकोणीय। तो घनीय से 3 प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं: सरल, काय केंद्रित और फलक केंद्रित। चतुष्कोणीय से 2 बनते हैं, सरल और काय केंद्रित। समचतुर्भुजी से 4 बनते हैं, सरल, बेस केंद्रीय, काय केंद्रीय और फलक केंद्रीय। एकंताक्ष से बनते हैं 2, सरल और बेस केंद्रीय। त्रिंताक्ष से बनते हैं 1, सरल, और षटकोणीय से बनते हैं 1, बेस केंद्रीय, और त्रिकोणीय से बनते हैं सरल, 1। कुल मिलाकर के 14 प्रकार के जालक होते हैं, जैसा कि हाई नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। अब आप चित्र देख रहे हैं कि एक समचतुर्भुजी जालक के सरल, बेस केंद्रीय, फलक केंद्रीय और काय केंद्रीय, ये 4 प्रकार के जालक चित्र में दर्शाए गए।
अपन ने सारणी में ऊपर पढ़ा, सारणी में ऊपर क्या पढ़ा भाई कि एक समचतुर्भुजी जालक के 4 विभिन्न त्रिविम जालक होते हैं समूह के। तो वो होता है सरल, बेस केंद्रीय, फलक केंद्रीय तथा काय केंद्रीय। और ये हमने 4 चित्र में दर्शाए गए हैं। सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद हम बात करते हैं जालक तल, लेटिस प्लेन। एक क्रिस्टल में उपस्थित 2 बिंदुओं मीन्स अवयवीकण से एक सीधी रेखा खींची जाती है तो वह रेखा समान दूरी पर अन्य समान कणों से, अन्य समान बिंदुओं से गुजरती है। ये भिन्न भिन्न रेखाओं में ये रेखाएं, दिशाओं में ये रेखाएं तल का निर्माण करती, प्लेन का निर्माण करती। क्रिस्टल संरचना को इन तलों के रूप में देखा जा सकता है और ये तल क्या कहलाते हैं? जालक तल। क्लियर कि क्रिस्टल में जो 2 बिंदु हैं मीन्स अवयवी कण हैं से एक सीधी रेखा खींचें तो वह रेखा समान दूरी पर अन्य समान बिंदुओं से भी गुजरेगी और भिन्न भिन्न दिशाओं में ये रेखाएं तल का मतलब प्लेन का निर्माण करती है। क्रिस्टल संरचना को इन तलों के रूप में देख सकते हैं हम और ये तल ही क्या बनाते हैं? जालक तल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जालक तल कहलाते हैं। चित्र में ऊपर दिया हुआ है कि त्रिविम जालक में बिंदु समानांतर तथा समान दूरी के तलों की श्रेणी में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। मीन्स आपके पास बिंदुओं को क्या कर सकते हैं? समानांतर तथा समान दूरी के तलों की श्रेणियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो समानांतर है और समान दूरी के तल हैं। एक क्रिस्टल में इस प्रकार की व्यवस्था के कई रूप हो सकते हैं और कई प्रकार के रूपों में ये व्यवस्था हो सकती है और प्राप्त जालक तलों के बीच की दूरी भिन्न भिन्न हो सकती है। जो अंतराल होगा, दूरी होगी, वो अलग अलग हो सकती है, परंतु वे सभी तल समानांतर होंगे। कंडीशन क्या है? समानांतर होंगे। चित्र में इस प्रकार के जालक तलों को बिंदुओं से दर्शाया गया। किससे दर्शाया गया? बिंदुओं से। जबकि दूसरे प्रकार के तल खड़ी रेखाओं द्वारा दर्शाए गए हैं। क्रिस्टल में सामान्य फलक उस जालक तल को माना जाता है जिसमें बिंदुओं की संख्या अधिकतम, मतलब वह फलक जिसमें बिंदुओं की संख्या अधिकतम होती है उसे कौन सा तल माना जाता है? सामान्य फलक। अब हम कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, एक धातु घनी जालक के रूप में क्रिस्टलित होती है। मीन्स धातु में कैसा जालक है? घनी जालक। यदि इकाई सेल का किनारा 3 एंगस्ट्रम है और धातु का घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो 50 ग्राम धातु में कितनी इकाई सेल होगी? तो देखिए, सबसे पहले हम इकाई सेल का आयतन देखें तो किनारे की लंबाई है a और इकाई सेल का आयतन क्या होगा? a क्यूब। तो किनारे की लंबाई है 3 एंगस्ट्रम, तो 3 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर। इसका क्यूब करें तो 27 × 10 की घात -24 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम कहते हैं धातु का आयतन क्या होगा। तो यहाँ देखिए 50 ग्राम धातु है और 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की उसका घनत्व है। आयतन बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटा घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, तो 50/8 इक्वल टू हो गया 6.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करें इकाई सेलों की संख्या। तो इकाई सेलों की संख्या हम देखेंगे तो धातु का आयतन डिवाइडेड बाय इकाई सेल का आयतन, कि धातु का कुल कितना आयतन है और इकाई सेल का कितना आयतन है उससे डिवाइड कर दें तो इकाई सेलों की संख्या आ जाएगी। तो ये होगा 6.25 डिवाइडेड बाय 27 × 10⁻⁻24। तो आंसर आएगा 2.314 × 10 की घात 23। क्लियर। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक तत्व बीसीसी संरचना में है, काय केंद्रित घन, जिसका किनारा है 280 pm 280 pm। यदि तत्व का घनत्व 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो 200 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे? मीन्स परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम बात करें, जो किनारा दिया है वो किनारे की लंबाई है, वो कितनी है? 280 pm। इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 280 × 10 की घात -10 सेंटीमीटर। तो इकाई कोष्ठिका का आयतन कितना हो गया? a क्यूब। किनारे की लंबाई क्या है? a। इसका क्यूब कर दें, 280 × 10 की घात -10 सेंटीमीटर का क्यूब कर दें तो आएगा 2.19 × 10 की घात -23 सेंटीमीटर क्यूब।
अब हम देखेंगे कि 200 ग्राम तत्व है, उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन वही बात, द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो 200 ग्राम द्रव्यमान है डिवाइडेड बाय घनत्व है 7, तो आंसर आ गया 28.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम एकक कोष्ठकों की संख्या निकालें ऊपर वाले प्रश्न के अनुसार। तो तत्व का आयतन डिवाइडेड बाय एकक कोष्ठिका का आयतन। तो तत्व का आयतन है 28.57 सेंटीमीटर क्यूब और इकाई कोष्ठिका का आयतन है ए क्यूब 2 डिवाइडेड बाय 2.19 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आया 13.04 इंटू 10⁻23 एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका कितनी आई 13.04 इंटू 10⁻23। लेकिन हम जानते हैं कि बीसीसी की एकक कोष्ठिका जो है उसमें परमाणु की संख्या 2 होती है और हमें परमाणु की संख्या निकालनी है। तो कुल मिलाकर के परमाणु की संख्या एकक कोष्ठिका की दुगनी होगी, इसलिए 200 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या बराबर 2 × 10 13.04 × 10⁻23। तो आंसर आ गया 26.08 इंटू 10⁻23 परमाणु। ओके, थैंक यू।